प्रणाम। रामचरितमानस भारतीय समाज में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाला ऐसा ग्रंथ है जिसकी शिक्षाओं से भारतीय समाज रोज कुछ न कुछ सीखता है और अपने जीवन को उच्च स्तर पे ले जाता है, अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है, समाज को पहचानने की जो शक्ति आती है। ऐसी बहुत सी बातें रामचरितमानस में बताई गई हैं। जब भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है, इसका विवरण श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्णित है। उस समय प्रभु श्री राम सुग्रीव को मित्रों के कुछ लक्षण बताते हैं। हम सुनते हैं वे कौन से लक्षण हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्न बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करि जाना, मित्र का दुख रजमेरु समाना। कहते हैं जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, यानी ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, वैसे मित्र को देखने मात्र से बहुत बड़ा पाप लगता है, पातक लगता है। बता रहे हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसको देखने मात्र से पातक लगता है। यानी मित्र का धर्म है कि वो मित्र की समस्या से, उसके दुख से दुखी हो, उसकी सहायता करे। और जो मित्र का दुख है वो अगर छोटा सा है, जो धूल का एक कण है, रज के समान है, तो उसे पर्वत के समान बड़ा समझे। और अपना जो दुख है अगर पर्वत के समान भी हो तो उसे धूल के कण के समान, रज के समान समझे। आगे बताते हैं, जिनके असीमति सहज न आई, तेसठ कतहठ करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। कहते हैं जिनको स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे अगर हठ करके अपने जीवन में चाहें कि किसी से मित्रता कर लें तो मित्रता कितने दिन चलेगी, या वो मित्रता कर पाएंगे। मित्र का तो यह धर्म है कि अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करे, और जो मित्र के गुण हैं उनको ही समाज में प्रकट करे, और जो अवगुण हैं उसको छिपाने का प्रयास करे, अवगुणों को निरंतर कम करने का प्रयास करे और गुणों की बखान करे। ये मित्रों के लक्षण प्रभु श्री राम सुग्रीव को बता रहे हैं। लेत देत मन संग न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुतिकह संत मित्र गुण एहा। कहते हैं कि लेने देने में, जो लेन देन का व्यापार है उसमें संकोच न हो। अगर मित्र कुछ मांगता है तो ये न हो कि कहें कि नहीं है, उसमें लेने और देने में संकोच न हो, और अपने बल के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से मित्रों की सदा मदद की जाए। जो मित्र है उसकी मदद की जाए, उसकी सहायता की जाए। और अगर कोई विपत्ति आती है तो विपत्ति काल में ये जो गुण हैं, मित्र की सहायता करना, उसे स्नेह करने का जो गुण है वो 100 गुना अधिक हो जाए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। वेद कहते हैं, श्रुति कहती है कि जो अच्छे मित्र हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं, जो संत मित्र हैं, उनका ये लक्षण है। इसको जानना चाहिए। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। कह रहे हैं कि जो सामने पड़ने पर अच्छी अच्छी कोमल बातें करता है और पीठ पीछे बुराई में लगा रहता है, इस तरह की मन में कुटिलता रखने वाला मित्र त्याग देने योग्य है। क्योंकि जो उसकी चाल है वो सर्पीली होती है,
सर्प की समान टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे कुमित्र का परित्याग कर देना चाहिए। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी, सखा सोच त्यागह बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। 4 लोगों का जीवन में परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। प्रभु श्री राम बताते हैं किनका? मूर्ख सेवक। अगर आपका कोई सेवक है और वह मूर्ख है तो हमेशा वो काम को बिगाड़ने का ही प्रयास करेगा। आप कहेंगे कुछ और, वो करेगा कुछ और, जिससे नुकसान होता रहेगा, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। कंजूस राजा, ऐसा राजा जो राजकोष का या जो राज्य की शक्तियां हैं उसका प्रयोग जनता के हित में नहीं करता, जनता के विपत्ति काल में नहीं करता, राजकोष जो राजधन है उसका उपयोग आम जनजीवन की समस्याओं को दूर करने में नहीं करता, तो ऐसा राजा भी त्याग दिए जाने के योग्य है। और कुलटा स्त्री, जो आपके कुल का, आपके परिवार का, आपका जो ख्याल न रखे, उसके विकास के बारे में न सोचे, वैसी स्त्री को भी परित्याग कर दिए जाने की बात कही गई है। और कपटी मित्र, जो आपने ऊपर कुमित्र के लक्षण सुने, यानी जो सामने मीठी बातें कहे और पीठ पीछे आपकी बुराई करे, ऐसे कुमित्र, इन 4 प्रकार के लोगों को जीवन में छोड़ देना चाहिए, उनका परित्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मित्र सुग्रीव सुनो, मैं हर तरह से तुम्हारे काम आऊँगा और तुम मेरे बल की चिंता छोड़ो, मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से तुम्हारी सहायता करूँगा। इस प्रकार भगवान श्री राम सुग्रीव को मित्रता के लक्षण बता रहे हैं, भरोसा दिलाते हैं कि अच्छे मित्र किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनकी सहायता करनी चाहिए। रामचरितमानस इस तरह के जीवन से संबंधित ज्ञान का पिटारा है, खजाना है। आपको चाहिए कि इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ें और जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियों को इकट्ठा करें, अपने जीवन को सफल, सुखद और सफल बनावें। प्रणाम।